देयर इज़ एन अनदर एग्जाम्पल फॉर द सेम। यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस है एडजस्टमेंट में, तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ओम, शांति एंड नमो आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है जी। दे एग्री टू एडमिट दे फॉर इक्वल शेयर। अभी आपको कुछ नहीं करना है इस चीज़ से, अभी इस चीज़ को इग्नोर करो, हमने सिर्फ वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड करनी है। तो इसमें पार्टनर्स का कितना शेयर है, वो कितने शेयर के लिए अगले पार्टनर को एडमिट करने जा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें अभी हमारे इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं करती। ठीक है जी। फॉर दिस पर्पज़ गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज। आगे हमारे पास एक चीज़ ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, हमें 5 सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और ईयर्स ऑफ परचेज हमें कितना दिया हुआ है 4। ठीक है जी। अभी देखते हैं क्वेश्चन। 2015 से 2019 के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। 2015 के हैं 30,000, 16 के हैं 70,000, 2017 के हैं 1 लाख, 18 के हैं 1,40,000 एंड 2019 का 1,20,000 दिया हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 2019 में हमें 1,20,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है। जब भी ब्रैकेट आई तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर क्या हो गया, उनको लॉस हो गया। ठीक है जी। अब एडजस्टमेंट देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 ये किस साल से बिलोंग करता है, इस साल से कि इस साल से, इस साल से। क्यों? क्योंकि ये तो 2018 की 31 मार्च है, 31 मार्च से अगला दिन क्या आता है, 1 अप्रैल आता है। तो 1 अप्रैल वो किस से बिलोंग करता है यहाँ, मतलब ये सवाल कौन सा है, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 है। ठीक है। तो दैट मीन जो भी एडजस्टमेंट है वो किस साल में होगी, इस साल में होगी। ठीक है जी। अब क्या क्या उन्होंने 5 साइकिल्स कॉस्टिंग ₹20,000 वर परचेज। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, उन्होंने क्या है, 5 साइकिल हैं 20,000 के, 20,000 ईच नहीं कहा। अगर ईच लिखा होता तो आप क्या करते, 5 को 20,000 से क्या करते, मल्टीप्लाई करते। बट यहाँ पर क्या क्या हुआ उन्होंने कि 5 साइकिल्स हैं और 5 साइकिल्स की वैल्यू 20,000 है। ठीक है। वो 5 साइकिल कितने के आए हैं, 20,000 के हैं। ठीक है। उन्होंने परचेज किए, लेकिन उन्होंने गलती से रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। उन्होंने गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में उनको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया था। लेकिन एक्चुअली में क्या होना था वहाँ पे, 5 साइकिल उन्होंने परचेज किए हैं, तो 5 साइकिल क्या होते हैं, उनके एसेट होते हैं। उन्होंने कैपिटल खर्चे को क्या शो कर दिया है, रेवेन्यू खर्चा शो कर दिया है। जब कैपिटल खर्चे को रेवेन्यू शो कर देते हैं तो आप क्या करते हो वहाँ पे, चलो देखते हैं आगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि डेप्रिसिएशन भी लगना था अब साइकिल्स पे 25% का, अब वो भी नहीं लगाया आपने। तो दोनों चीज़ें अब कैलकुलेट करें। सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 5 साइकिल्स दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, इस साल का लॉस दिया हुआ है। ठीक है। तो लॉस कितना है, लॉस फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है हमें, 1,20,000। हम इसे नेगेटिव में ही लिख देते हैं। ठीक है जी। अब उन्होंने क्या कहा है कि 20,000 का जो कॉस्टिंग 5 साइकिल आपने 20,000 में परचेज किए हैं, आपने गलती से उन्हें ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। ठीक है जी। अब हमें ये चीज़ जो है वो हमने कहाँ पर लानी थी, हमने डालनी थी इनको अपने एसेट अकाउंट में। ठीक है जी। अब यहाँ पर इस एडजस्टमेंट्स की कैलकुलेशन के 2 मेथड होते हैं। या तो आप लॉस को एज ए पॉजिटिव अमाउंट लेके आप अपनी कॉस्ट ऑफ साइकिल्स को माइनस करके और डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, या फिर लॉस को नेगेटिव में लेके उनका जो है वो रिवर्स कर दो, जो मैं अब करने जा रही हूँ। ठीक है। लॉस हमने नेगेटिव में ले लिया, अब इसमें हम ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ साइकिल्स रॉन्गली डेबिटेड। कितनी अमाउंट है हमारी, 20,000। और इसमें से हम अब लेस क्या करेंगे, अपना डेप्रिसिएशन एट द रेट 25%। 25% हम किस पर लगाएंगे, 20,000 पे। 20,000 का 25% आ गया हमारा 5,000। ये भी नेगेटिव में हो गया। 1,25,000 1,20,000 प्लस 5 1,25,000, 1,25,000 माइनस 20,000, तो हमारा क्रक्स कितना निकल आया, 1,05,000। तो दैट मीन ये 1,05,000 हमारा क्या हो गया, उस साल का नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल लॉस। ये हमारा लॉस आ गया उस साल का।
ठीक है जी। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दैट में हमें 2015 में, 16 में, 17, 18 इसमें कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है, बट 2019 में तो है। अब हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट की अमाउंट नहीं पता चली। अब अगर हम एडजस्टमेंट की अमाउंट देखें तो ये हमारी दो चीज़ें हुई हैं, एक चीज़ ऐड हुई है, एक चीज़ माइनस हुई है। तो प्लस माइनस माइनस 20,000 माइनस 5,000 दैट इज़ 15,000। यहाँ पर आ गया 15,000 और ये जो हमने अमाउंट निकाली थी 1,05,000, तो यहाँ पर हमारी नेगेटिव में आ गई 1,05,000। ठीक है जी। तो इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं हुई, तो दैट मीन ये सीधे सीधे यही अमाउंट्स आ जाएंगी यहाँ पर 30,000, 70,000, 1,00,000 एंड 1,40,000। जब आप इन चारों को प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे 1,05,000 को, तो आपकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी 2,35,000। आपके टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए यहाँ पे। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स, अब एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स ओवर नंबर ऑफ ईयर्स दैट मीन्स 2,35,000 डिवाइड बाय साल कितने हैं 5। तो दैट मीन्स आपके एवरेज प्रॉफिट्स यहाँ पर आ गए ₹47,000। और गुडविल कितनी आएगी फिर? गुडविल एवरेज प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल एवरेज प्रॉफिट्स हैं हमारे 47,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें कितने दिए थे यहाँ पे, कितने हैं 4। तो 47,000 इंटू 4 दैट मीन्स गुडविल इज इक्वल टू ₹1,88,000। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है जी। जब भी अगर कोई भी एक्सपेंस, कोई भी चीज़ आपने खरीदी है लेकिन उसे आपने कोई भी रेवेन्यू खर्चा शो कर दिया है, तो दैट में जो भी अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट होना था यहाँ पे, अगर लॉस है तो लॉस है यहाँ पे। तो आपने ऐड क्या कर दिया यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ साइकिल्स को ऐड कर दिया और लेस क्या कर दिया आपने, डेप्रिसिएशन। जो भी एडजस्टमेंट्स किए हैं उनका ही जो क्रक्स है वही एडजस्टमेंट्स में यहाँ पर प्लस और माइनस। यहाँ पर हमने प्लस में अमाउंट क्यों लिखी है 15,000, क्योंकि यहाँ पर 20,000 बड़ी अमाउंट है और 5,000 छोटी अमाउंट है। तो 20,000 में से 5,000 माइनस किया तो 15,000 पॉजिटिव में आया। और 1,20,000 माइनस का, 15,000 प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ गया माइनस में। ठीक है जी। तो आपका ये आ गया आंसर 1,88,000।